कांग्रेस गुस्से में है, कांग्रेसी गुस्से में है और इतने गुस्से में है कि हालिया दिनों का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक, पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक सब सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वजह यह है कि भारत सरकार की एक जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुला लिया है। लेकिन इसी कांग्रेस को, इन्हीं कांग्रेसियों को न तो बेरोजगारी पर इतना गुस्सा आया, न महंगाई पर, न देश की तमाम चुनौतियों पर, और आया भी तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और बात खत्म हो गई। तो क्या कांग्रेस और कांग्रेसियों का गुस्सा, उनका विपक्ष का तमगा, उनके साथ न थी देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का गौरव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उसका इस्तेमाल गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा सके, या फिर उनका काम इस देश की समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने और उनके खिलाफ भी इतना ही बड़ा प्रदर्शन करने का है? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी का समन आया तो कांग्रेस ने कहा कि वह सत्याग्रह करेगी। 13 और 14 जून को सत्याग्रह करने निकले कई कांग्रेसियों ने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी भी दी। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया, गौरव गोगोई और मीनाक्षी नटराजन समेत तमाम कांग्रेसी नेता शामिल थे। इसके अलावा और भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में या तो हिरासत में लिया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा इन सभी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली के तुगलक रोड थाने तक पहुंच गईं और हिरासत में लिए गए नेताओं का हालचाल लिया। और इन सबके पीछे की वजह सिर्फ एक है कि ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर तलब कर लिया है और अभी ईडी को सोनिया गांधी से भी आने वाले दिनों में पूछताछ करनी ही है। कांग्रेस के इतने बड़े प्रदर्शन को देखकर सोशल मीडिया पर एक तबका लहालोट है। वो कह रहा है कि कांग्रेस ने दिखा दिया कि अब भी उसके पास लोग हैं, अब भी वह प्रदर्शन कर सकती है, अब भी कांग्रेस ही देश को मजबूत विकल्प दे सकती है। कांग्रेस अब भी खुद को पुनर्जीवित करके 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती दे सकती है। लेकिन इस तर्क पर सहमत होने से पहले थोड़ा ठहरिए और सोचने की कोशिश करिए और कांग्रेस के लगाए पोस्टरों को देखिए। एक पोस्टर कह रहा है कि सत्य झुकेगा नहीं, दूसरा पोस्टर कह रहा है कि राहुल जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तीसरा पोस्टर कह रहा है कि डियर मोदी और शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं, चौथा पोस्टर कह रहा है कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। यानी कहीं भी बात कांग्रेस की नहीं हो रही है, बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की हो रही है। यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही राहुल गांधी है, गंगाधर ही शक्तिमान है। चलिए, गनीमत है कि राहुल गांधी को कांग्रेसियों ने सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रखा, नहीं तो वो पुराने कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ भी थे जिन्होंने इंदिरा इज इंडिया तक कह दिया था। कुलदीप नैयर तो अपनी किताब रिटोल्ड इमरजेंसी में लिखते हैं कि देवकांत बरुआ को तब अंदाजा भी नहीं था कि इसकी वजह से आगे कितनी शर्मिंदगी होने वाली है, क्योंकि यह जर्मनी में नाजी युवाओं को दिलाई जाने वाली एक शपथ एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर जैसा था। इसके बाद भी जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया था और इंदिरा खुद को बचाने के लिए 20 जून 1975 को दिल्ली में एक बड़ी रैली करने वाली थी, तो देवकांत बरुआ ने उस रैली के लिए नारा तक गढ़ दिया था कि इंदिरा तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय। लेकिन सब करने के बाद भी इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कुर्सी से हटना ही पड़ा था। वो हबीब जालिब का शेर है ना कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। कांग्रेस को बहुत नाज था इंदिरा पर, कांग्रेसियों को बहुत नाज था इंदिरा पर, लेकिन लोगों के मुकाबिल वो कहीं नहीं ठहरी। तो फिर तो ये राहुल गांधी हैं। कांग्रेसियों को इन पर भी नाज है। तब के कांग्रेसी इंदिरा को कांग्रेस मानते थे, अब के कांग्रेसी राहुल, सोनिया, प्रियंका को कांग्रेस मानते हैं। लेकिन तब न इंदिरा कहीं ठहरी लोगों के सामने और अभी न तो राहुल, सोनिया और प्रियंका कहीं ठहर पा रही हैं लोगों के सामने। और मैं बार बार जोर देकर लोगों के सामने कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी आज जो कुछ भी है लोगों की बदौलत है, लोगों के वोट की बदौलत है, और कांग्रेस जो आज हाशिए पर है वो भी लोगों की ही बदौलत है। ईडी की राहुल गांधी से हो रही पूछताछ के विरोध को सत्याग्रह बताकर कांग्रेस अब भी खुद को कमजोर ही कर रही है, क्योंकि बात कांग्रेस की हो ही नहीं रही है, बात सिर्फ राहुल गांधी की हो रही है। और जब तक गांधी परिवार को ही कांग्रेस समझा जाता रहेगा, कांग्रेस की हालत यूं ही रहेगी, क्योंकि फिलहाल
सोनिया के बाद राहुल और प्रियंका की राजनीति में वो धार नहीं देखने को मिल रही है जो धार इंदिरा के पास थी और जिन्होंने विपक्षियों के मुद्दे को, सरकार की कार्रवाई को और अपनी गिरफ्तारी को आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इस कदर भुनाया कि लोग आपातकाल का दंश भूल गए और इंदिरा गांधी वो चुनाव जीत गईं। बाकी जाते जाते सिर्फ एक लाइन कहनी है कि कांग्रेस को कम से कम 12 जून से 26 जून के बीच तो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई नहीं ही देनी चाहिए, क्योंकि 47 साल पहले 12 जून को आए एक फैसले के बाद ही इमरजेंसी की जो रूपरेखा बननी शुरू हुई थी उसे 25-26 जून को अमली जामा पहनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।